Hi everyone, good afternoon. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी। लास्ट वीडियो जो मैंने आर्टिकल्स के ऊपर प्रेसिडेंट्स के आर्टिकल्स के ऊपर डाली थी उसमें ड्यू टू सम ऑडियो एंड टेक्निकल इश्यूज़, टेक्निकल ग्लिच, मेरी साउंड नहीं जा पाई है एंड जिस वजह से वो वीडियो थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आज की वीडियो में मैं ट्राई करूँगा सेम टॉपिक को मैं जल्दी से आपका क्विक रिवीजन करा दूँ और इसका रेफरेंस हमारी पुरानी वाली वीडियो ही रहने वाली है, लेकिन बस हम इसे शॉर्ट में आज हम रिवाइज़ करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रेफरेंस के लिए इजी रहे और जल्दी जल्दी आप लोग समझ जाएं। ले लिया? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो मैंने कल आप लोग को बताया था प्रेसिडेंट जो हमारा होता है वो हमारा पार्ट 5 के अंडर आता है, राइट। पार्ट 5 में हमारे 5 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा यूनियन से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड चीज़ें, जिसके अंदर प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम आते हैं, सीओएम आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड हमारा पार्लियामेंट भी, नॉट पार्लियामेंट एक्चुअली, एजीआई आता है। पार्लियामेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट में आता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट पढ़ने वाले हैं आज। तो प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड आई होप आप लोग अगर इस वीडियो को देख के जा रहे हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो, यूपीएससी, एसएससी या बाकी एग्ज़ाम्स में भी। ओके ओके, सो प्रेसिडेंट हम ऊपर लिख देते हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं आज। मेरे बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर कीजिए, क्वालिटी थोड़ा डाउन हो सकता है, बट आप कंटेंट पे फोकस करिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो हम डायरेक्टली आज आर्टिकल्स पे कूदने वाले हैं विथ ट्रिक्स एंड टिप्स। ओ सॉरी, 52 से स्टार्ट होता है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 एंड 62। गॉट इट। तो हम 52 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था, जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा वो ये बोलेगा कि भाई एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए एक कंट्री का, ठीक है, और वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहलाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी उसके पास रहेंगी हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल हमेशा हमें ब्रीफ देता है। जैसे कोई भी आप बुक उठाओगे तो उसमें आप देखोगे कि इंडेक्स मिला हुआ है, तो इंडेक्स में सबसे पहले बताता है कि हाँ ये चीज़ है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो हमें एक आइडिया रहता है, हमें रफ वो मिल जाता है कि क्या होने वाला है उसके अंदर। तो ऐसे ही हमें फर्स्ट आर्टिकल में हमारा बोला गया है कि प्रेसिडेंट होंगे, और वो कौन होंगे, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री होंगे, हाईएस्ट अथॉरिटी उनके पास होंगी, ठीक है भाई। अब प्रेसिडेंट होंगे, चलो ये तो होने चाहिए, तो हमें पता चल गया। अब वो कौन होंगे बेसिकली, ठीक है, वो होंगे हमारे, ही विल बी द चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। अब चीफ ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस से क्या मतलब है? अगर आर्म फोर्सेस की मैं बात करूं तो आर्मी प्लस एयर फोर्स प्लस नेवी प्लस अदर 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 आर्म फोर्सेस जितने भी होती हैं, ठीक है, तो सभी के वो चीफ होंगे, उनकी चलेगी हर जगह। अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसीज आते हैं तो जैसा वो बोलेंगे वैसा ही उन्हें करना पड़ेगा इन सब आर्म फोर्सेस को, तो इसलिए हम बोलते हैं वो चीफ होंगे आर्म फोर्सेस के। अच्छा, एक चीज़ और मैं जल्दी से इन्हें मार्क कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है। मैं बताऊंगा लास्ट में आप लोग को कि मैंने ये क्यों मार्क किए हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। 54, 54 में हमसे बोलता है जो प्रेसिडेंट है, चलो हमने बता दिया प्रेसिडेंट होने चाहिए, वो कौन होंगे ये बता दिया। अब उसके इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन उन्हें चुनेगा, तो उन्हें कौन चुनेगा उसे बोलते हैं कोरम। कोरम क्या रहेगा प्रेसिडेंट के चुनाव का? प्रेसिडेंट के चुनाव का कोरम क्या रहेगा वो हम देखते हैं। प्रेसिडेंट के लिए वोट डालेंगे ऑल द इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलएज़, ठीक है। सारे इलेक्टेड वाले जो एमपी एंड एमएलएज़ होंगे वो सब लोग वोट डालेंगे इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के। जो नॉमिनेटेड होते हैं 12 वो नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसे राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा में 250
मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं अलग अलग स्टेट से, और 12 होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटेड वाले नहीं डालेंगे उन्हें वोट, क्योंकि वो तो खुद ही नॉमिनेट करता है ना उन्हें, तो वो एडवांटेज हो जाएगा बेसिकली उसके लिए, ठीक है। अब 55 में बोलता है कि ठीक है भाई, कोरम हमारा सेलेक्ट हो गया, अब हमारा तरीका क्या रहेगा। दो तरीके होते हैं, प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंटेशन, इसे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए इसे। STV विच इज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये स्टार लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये तरीके होते हैं कि किस तरीके से उनकी वोटिंग कराई जाएगी हमारी। उसके बाद 56 में आते हैं, उसका टेन्योर क्या रहेगा, जो हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे उसका टेन्योर क्या रहेगा, 5 साल वो रहेंगे पावर में, ठीक है। उसके बाद अगर टेन्योर, चलो 5 साल हो गया, अब ख़त्म हो गए 5 साल, अब उसके बाद री इलेक्शन होंगे ना, तो री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी कुछ है या नहीं है। तो मैं कल आप लोग को बता रहा था ये चीज़, कंपेयर करते हैं यूएस एंड इंडिया में। यूएस में एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार रह सकता है, इंडिया में कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट टाइम्स बन सकता है कोई भी एक इंसान प्रेसिडेंट, ठीक है। ये डिफरेंस है यूएस में। अच्छा ये बताओ, यूएस में जो हमारा प्रेसिडेंट रहता है वो कितने साल के लिए रहता है, इंडिया में 5 साल के लिए रहता है, यूएस में 4 साल के लिए रहता है, तो ये भी डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये भी नोट कर लेना आप कहीं पे। ओके, अब आते हैं 58 पे। 58 का मैंने आपको ट्रिक बताया था। 58 में हमारा 8 को पकड़ लो, 8 को ऐसे लिखेंगे, अब ये नीचे वाला पार्ट पकड़ के ऐसे कर दो, तो ये बन गया हमारा क्यू। क्यू मीन्स क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, 4-5 चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट के अंदर देखी जाती हैं, वो होनी चाहिए। मैं रफली बता देता हूँ, जो डिटेल्ड वीडियो होगी उसमें सब कुछ बताया जाएगा। अभी जस्ट टू सेव द टाइम मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वालिफिकेशंस में आते हैं, सबसे पहले तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए वो। दूसरी चीज़ 35 ईयर होनी चाहिए उनकी एज मिनिमम। अब मैं कल को जाके बोलने लगूँ मैं 20 साल का, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, नहीं बनाएंगे वो, राइट। तो एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रेसिडेंट बहुत बड़ा पोजीशन होता है, इंडिया, पूरे इंडिया को चला रहे हैं वो, तो उन्हें उतनी दुनिया देखी होनी चाहिए, तो इसलिए 35 होता है हमारा, 35 प्लस ईयर्स एज होनी चाहिए हमारी। उसके बाद होता है शुड बी एलिजिबल फॉर लोकसभा मेंबर। लोकसभा में जो लोअर हाउस होता है उसके मेंबर के लिए जितनी एलिजिबिलिटी, जितनी एजुकेशन है, जो भी चाहिए होता है वो होने चाहिए, कि अगर प्रेसिडेंट ना बने तो लोकसभा मेंबर तो बन ही जाए वो, तो उतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उनमें, ठीक है। ये छोटे छोटे एलिजिबिलिटी वो क्वालिफिकेशंस होती हैं। 59 में बोलता है एलिजिबिलिटी, वो नॉट एलिजिबिलिटी, कंडीशंस, कंडीशंस क्या होंगी। तो कंडीशन 2 होती हैं, ना तो एमएलए होना चाहिए, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। अब वो एमएलए हो गए तो खुद के लिए वोट थोड़ी करेंगे वो प्रेसिडेंट में, या एमपी हो गए तो खुद के लिए वोट थोड़ी करेंगे, तो इसलिए लॉजिकली देखें तो ये नहीं होनी चाहिए। 60 का मैंने ट्रिक बताया था, 60 के 0 को पकड़ लो, तो 0 इक्वल्स टू ओथ। तो वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो सर्टेन ओथ होती हैं कि भाई वो अपना वो लेते हैं ओथ की, भाई मैं सब चीज़ छोड़ के अपने अपने देश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा और सब कुछ करूंगा अपने देश के लिए। तो जो सर्टेन प्रोसेस होता है कि हाँ आपको ओथ लेना है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं उन्हें। तो ओथ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कौन ओथ दिलाएगा, किन की प्रेजेंस में कौन क्या करेगा, या प्रोसेस रहेगा या क्या ओथ रहेगी, वो सब 60 में लिखा गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, CJI ओथ दिलाते हैं इन्हें, प्रेसिडेंट को, ठीक है। 61 में क्या है, अब देखो इलेक्शन हो गए, ओथ वोथ हो गई, अब इन्हें हटाना पड़ जाए तो क्या करेंगे भाई, मान लो ये घपला कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब हटाना पड़ जाए तो उसका एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का, वो मैं एक अलग शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं समझा दूंगा आप लोग को। बट आप ये याद रखिए 61 में होता है, उसे हटाया कैसे जाए अगर वो दिक्कत कर रहे हैं तो, और किस ग्राउंड पे हटा सकते हैं ये कमेंट्स में आप लोग बताना। एक ही ग्राउंड होता है जिस पे हम लोग इम्पीचमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो वो क्या होता है वो आप बताना मेरे को, ग्राउंड क्या होता है, ठीक है। 62 में बोला जाता है अगर मान लो किसी वजह से इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो गया, या उनकी डेथ हो गई, या कुछ मेडिकल रीजंस हो गए, तो उस सीट को 6 महीने के अंदर भरना होता है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा वैकेंट नहीं रह सकती है ये सीट, ठीक है। तो ये हमारे 62 में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारा उतना, 59 भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब मैंने सर्कल क्यों लगाई, ये ट्रिक है,
मैंने आपको बताया 52 आप याद कर लीजिए, सबसे पहला जो आर्टिकल होता है वो हमारा होता है कि क्या होगा, किसके लिए कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। 56 बताया टेन्योर, टेन्योर मतलब 5 साल रहेगा या 6 साल रहेगा, 5 साल या 6 साल, 5 साल या 6 साल, 5 साल या 6 साल, तो खुद से पूछिए टेन्योर 5 साल है या 6 साल है, तो टेन्योर के लिए 56। 58 में क्वालिफिकेशन मैंने क्यों बनाना सिखाया, 60 में ओथ मैंने बताया। तो ये 4 भी याद हो गए, तो इनके पहले कौन सा था उनके बाद कौन सा था, इजी ट्रिक लगा के आप कॉमन सेंस से सारे याद कर सकते हैं और वहाँ से आप +2 या +3 जितने भी मार्क्स से खींच सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था प्रेसिडेंट का, जो कि हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट की। मैं लिख देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम सारे आर्टिकल्स देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम कंबाइन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक यूपीएससी लेवल तक के, वो सारे कवर करने वाले हैं। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें कोई रश नहीं है। इट जस्ट कि अगर आपको कोई क्वालिटी वाइज इशू लग रहा है तो आप मुझे बताइए, तो मैं वो सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या स्क्रीन या वीडियो क्वालिटी में इशू आ रहा है, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, बाय बाय।